नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कल के वीडियो में बता रहा था कि जो क्वेश्चन जो है 5 तक सॉल्व किया था, तो 6वां क्वेश्चन बच गया था दोस्तों। आज दोस्तों आप सबने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ड्रा ये फिगर। तो दोस्तों इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें एंगल जो है हमारा एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है, तो दोस्तों चलिए हम एक एंगल ड्रा करते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, और ये एंगल जो हमारा है 64 डिग्री जो है ये हमारा एंगल है। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, यानी कि ये पॉइंट जो है पी तक प्रोड्यूस किया जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं ये पॉइंट जो है पी तक जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट पी है दोस्तों, यानी कि ये जो है पी एक्स पी जो है एक स्ट्रेट लाइन हो गया जो प्रोड्यूस किया जा रहा है पॉइंट पी तक। ड्राई फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का जो है फिगर जो है ये आपका हो गया। इफ रे वाई क्यू, रे जो है वाई क्यू बाइसेक्ट, इसको बाइसेक्ट करता है रे वाई क्यू जेड वाई पी, जेड वाई पी, यानी कि दोस्तों इसको बाइसेक्ट करता है। कौन सा बाइसेक्ट करता है? इसको वाई क्यू, वाई पी, वाई क्यू जो है इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इस प्रकार से बाइसेक्ट करता है कि ये जो है हाफ हो जाए। तो दोस्तों इसको जो है इसको हम दे देते हैं नाम इसको क्यू, तो ये हमारा हो गया वाई क्यू। इसको बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है, ये दोनों जो है बराबर होंगे ये एंगल। अब हमको करना क्या है? फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। दोस्तों ये एंगल तो 64 दिया हुआ है, हमें जो है ये पूरा एंगल जो है फाइंड करना है दोस्तों, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। तो मान लीजिए हम ये इसको थीटा मान लेते हैं, हमारा एंगल जो पूरा थीटा है एक्स वाई की, और एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, यानी कि क्यू वाई पी। ये दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। कौन सा? ये एंगल फाइंड करना है दोस्तों, यानी कि क्यू वाई पी, यहाँ से यहाँ तक जो है हमें ये फाइंड करना है कि ये एंगल हमारा कितना हो। तो सबसे पहले जो है हमारा ये एंगल जब निकल जा रहा है, थीटा निकल जा रहा है, तो हमारा वो निकल जाएगा आराम से। तो दोस्तों हमको करना क्या है? अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये बाइसेक्ट करता है। तो जब ये बाइसेक्ट करता है तो चलिए मान लीजिए हम इतने को थीटा मान लेते हैं, इतने को थीटा 1 मान लेते हैं, तो ये भी थीटा 1 होगा दोस्तों, ये भी थीटा 1 होगा। तो आपको पता है कि अगर जो रे की हम बात करें दोस्तों, रे की अगर जो हम बात करें तो हमारा ये दोनों जो है एंगल 2 थीटा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पी वाई जेड जो है हमारा एंगल पी और वाई जेड जो है ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो 2 थीटा 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है अब हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि वाई जेड हमारा जो रे है, किस पे रे है? एक्स पी पे, एक्स पी पे जो है ये आपका जो है एक रे आपका लंब रे ड्रा हो रहा है वाई जेड। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो एंगल जो होगा थ्योरम के अनुसार, एक्सियम के अनुसार, ये होगा 2 थीटा प्लस 64 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 180 अंश हो जाएगा, 180 अंश हो गया। तो इसको कह सकते हैं 2 थीटा बराबर 180 अंश माइनस 64 डिग्री
ये बराबर हो जाएगा 6 और 7 में से 6 गया 1 और 116 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब कह सकते हैं थीटा बराबर जो हमारा हो जाएगा 2 5 10 2 8 16 58 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं ये सब 58 डिग्री हो जाएगा, ये भी 58 डिग्री हो जाएगा, ये भी 58 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। अब हमको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है हमको दोस्तों। जो है हमारा क्या प्राप्त हुआ है, निकालना है हमको एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू। तो दोस्तों एक्स वाई क्यू जो हमें निकालना है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा एक्स वाई क्यू जो हो जाएगा यहाँ पे जो है, यानी कि एंगल एक्स वाई क्यू हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 64 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 64 डिग्री प्लस थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 1 निकल चुका है। तो 64 प्लस 58 डिग्री हो जाएगा हमारा बराबर 8 4 12 और 6 5 11 12, 122 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो है हमको क्या करना है, रिफ्लेक्स एंगल एक निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल है क्यू वाई पी, यानी कि क्यू वाई पी, यानी कि इसके बाहरी एंगल निकालना है दोस्तों। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो है क्यू वाई पी निकालने के लिए दोस्तों 360 से घटा देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा एंगल क्यू वाई पी हमारा हो जाएगा दोस्तों। चूंकि क्यू वाई पी जो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो बन रहा है हमारा, वो 360 से घटा देंगे, क्योंकि 28 डिग्री ये है, 360 माइनस 58 डिग्री जो है हम घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ये 2 और 5 में से 0 और ये हो गया 3, यानी कि कह सकते हैं कि 302 डिग्री जो है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको जो है नेक्स्ट पर जाना है। हमारा नेक्स्ट क्या है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे। पैरेलल लाइंस जो है, ट्रांसवर्सल क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है, तो इसके बारे में जो है चर्चा करते हैं। रिकॉल दैट ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 or more लाइन्स। एक लाइन जो है वह इंटरसेक्ट करता है इसको 2 या उससे अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करता है एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, इस कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। तो दोस्तों अगर जो एक लाइन जो है किसी 2 या 2 से अधिक जो है किसी लाइन को जो है, मान लीजिए एक लाइन हमारा दोस्तों ऐसा है यम और एन लाइन है, यानी यम लाइन है हमारा, एन लाइन है, और जो ये एक ही जो है एक लाइन ऐसा यल है जो इसको जो है इंटरसेक्ट करता है ये पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे। तो दोस्तों ये कहलाता है ट्रांसवर्सल, यानी कि लाइन यल जो है आपका, लाइन यल जो है इंटरसेक्ट करता है किसको, यम लाइन को और एन लाइन को, यानी इसको इंटरसेक्ट करता है और इसको इंटरसेक्ट करता है पॉइंट पी और क्यू पे। देयरफॉर लाइन यल इज ए ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा लाइन यल जो है ट्रांसवर्सल फॉर लाइन यम और एन। लाइन यम और एन का जो है ये ट्रांसवर्सल होता है। ऑब्जर्व दैट 4 एंगल आर फॉर्म्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट पी और क्यू। यहाँ पे 4 एंगल जो है प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से जो है। तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। और उसके बाद जो है लेटेस्ट नेम द एंगल जो है, एंगल 1 एंगल 2 इस प्रकार से जो है 8 तक जो है एंगल मान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एंगल 1 2 7 एंड 8 आर कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक है ये एंगल और दूसरा एंगल, और कौन सा एंगल हमारा 7वां एंगल है दोस्तों, और 8वां एंगल। इस दोनों एंगल को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है ये। और बाकी जो है अंदर का जो पोर्शन है ये है, ये है, ये है, ये है, ये 4 जो है इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो एक्सटीरियर और जो है इंटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा।
Recall that in the earlier classes you have named some pair of the angle formed when the transversal intersect two line. These are the, अब करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, यहाँ पे जो है करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और एंगल 5। अब ये एंगल 1 जो है और एंगल 5 जो है दोस्तों, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, क्योंकि जो है इस दोनों लाइन को जो है इंटरसेक्ट करता है, तो करस्पॉन्डिंग जो है इसकी जो है, जिसे ये ऊपर वाला पोर्शन, तो दोस्तों 1 जो है और 5 जो है, ये एंगल जो ऐसा एंगल हो जाए जो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये जो है जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही लाइन जो है दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कि उसी दिशा में जो बन रहा है एंगल, उसको जो है करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, और कह सकते हैं 7 और 3 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 और 4 भी जो है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस प्रकार से जो है, और 3 और 7 तो बता दिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी 4 और 6 जो है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी 4 है और 6 है दोस्तों, इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है दोस्तों। यानी ये एंगल चौथा और छठवां, उसके बाद जो है तीसरा और पांचवां, ये तीसरा हमारा है, ये है, यानी कि इस साइड का जो है इस साइड का एक ही लाइन पे जो एंगल बन रहा है, इसका ये एंगल तीसरा और चौथा जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका, 1 और 7, एक ये है, ये 7 है, यानी कि अल्टरनेट जो है एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहरी का जो होता है, यानी कि जो है इस लाइन से जो बन रहा है हमारा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बाहरी का हो गया और ये जो है बाहर का पोर्शन हो गया दोस्तों। तो वैसे भी तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गए, लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इसको बोला जाता है। और उसके बाद 2 और 8 है, यानी कि हम कह सकते 8 है और 2 है, ये भी अल्टरनेट एंगल है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। इंटीरियर एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, आप देखिए इंटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के 4 और 5 है, 4 और 5 है जो है, तो ये दोस्तों इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और ये जो है ये ट्रांसवर्सल जो है सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है दोस्तों, ये 4 और 5 जो है ये सेम साइड में है, और इसी प्रकार से जो है 3 और 6 भी आपके सेम साइड में है दोस्तों, 3 और 6 भी सेम साइड में है। तो ये जो है इसका ये हो गया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर आल्सो रिफर टू द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो जो ट्रांसवर्सल जो है इंटीरियर एंगल जो होता है आपका, इंटीरियर जो है जैसे ये 3 हो गया 6 हो गया, तो ये इंटीरियर एंगल जो है करस्पॉन्ड सेम साइड का ट्रांसवर्सल जो बनता है, इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और एलाइड एंगल और को इंटीरियर एंगल बोला जाता है, इसको को इंटीरियर एंगल बोला जाता है। सेम साइड का इंटीरियर एंगल तो सब है, लेकिन जो है आमने सामने का जो है बन रहा है, ये जो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुछ एक्सियम्स हैं, एक्सियम 6.3 है, इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, अगर जो कोई ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करता है 2 पैरेलल लाइन को, देन ईच पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। अगर जो दोस्तों कोई पैरेलल लाइन है, कोई पैरेलल लाइन एक्सियम के अनुसार जो है कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मान लीजिए आपका कि ये पैरेलल लाइन है और ए डी जो है वो आपका ट्रांसवर्सल है, इसको इंटरसेक्ट करता है, तो इस कंडीशन में देन ईच पेयर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है दोस्तों। करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है, अब आपको जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें हम बता रहे हैं कि कौन सा करेस्पॉन्डिंग एंगल है। दोस्तों हम कह सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारा ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया दोस्तों, ये जो है इक्वल होगा,
उसके बाद जो है हम कह सकते हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया दोस्तों, ये दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों और करस्पॉन्डिंग एंगल मान लीजिए ये एंगल और इस एंगल के दोस्तों ये बराबर होगा, तो ये सब जो है करस्पॉन्डिंग। और यहाँ पे जो है आपका जो है ये जो पैरेलल लाइन है, हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये जो है आपका इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल जो है इक्वल होगा अगर जो लाइन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करता है। तो एक्सियम 6.3 इज आल्सो रिफर टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। Now let us discuss the conversion of the axiom, which is follow: if a transversal intersect two line, if a transversal intersect two line, दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, such that इस प्रकार a pair of corresponding angle is equal, इस प्रकार से होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो क्या होता है, देन द टू लाइन आर पैरेलल। तो अगर जो यहाँ पे इसका एग्जाम का उल्टा हम कर सकते हैं कि अगर जो एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइन को, इस प्रकार से करता है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि देन टू लाइंस आर द पैरेलल, यानी कि दोनों लाइन जो है पैरेलल होंगे। अगर जो पैरेलल है इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। ये कंडीशन एक्सियम में 6.3 में दिया है कि कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ईच ऑफ द पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, और अगर जो करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल है तो जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है वो लाइन जो है दोनों पैरेलल होंगे। तो इस प्रकार से प्रोड्यूस QB एंड SC ऑन द अदर साइड AD फ्रॉम टू लाइन PQRS, तो इसका जो है प्रूफ दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद जो है एक्सियम जो है 6.4 है, एक्सियम 6.4 है, if a transversal intersect two lines such that a pair of the corresponding angle is equal, इस corresponding angle जो ट्रांसवर्सल जो है करता है और corresponding angle is equal है आपका वही एक्सियम, then the two lines are the parallel। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यानी corresponding angle जो है आपका, यानी दोस्तों अगर जो corresponding angle जो है आपका ये है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर जो हमारा ये एंगल यानी कि ये कोई AB और CD जो है हमारा कोई दो लाइन है और PS जो है इंटरसेक्ट करता है, तो अगर जो है हम कह सकते हैं कि एंगल जो है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है क्या है, इक्वल है दोस्तों। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल है, तो ये एंगल दोस्तों इस एंगल के जो है बराबर है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है लाइन पैरेलल होंगे, यानी पैरेलल के कंडीशन में ही जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया है कैन वी यूज करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हमारा है बन रहा है दोस्तों कि जैसे आपका ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट जो है इंटीरियर एंगल बन रहा है हमारा। तो एंगल व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन इन फिगर इतना ट्रांसवर्सल PS जो है ये ट्रांसवर्सल PS इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन AB को इंटरसेक्ट करता है एंड CD एट पॉइंट Q और R पे। तो यहाँ पे इज BQR बराबर यानी कि एंगल BQR यानी कि BQR ये एंगल जो है दोस्तों आपका QRC के बराबर होगा, यानी कि QRC के, यानी कि ये एंगल जो है और ये एंगल इसके बराबर होगा दोस्तों, यानी कि यही हमारा एंगल जो है कह सकते हैं कि हम करस्पॉन्डिंग जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो बन रहा है हमारा ये, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम जो है कहलाता है। क्योंकि दोस्तों आप जो है इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक्सियम से भी समझ सकते हैं कि क्यों बराबर होगा ये एंगल, यानी ये एंगल इस एंगल के क्यों बराबर होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतना जो है ये एडजेसेंट एंगल को ऐड कर देंगे, एडजेसेंट एंगल को जो है हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो है दोनों 180 अंश होगा,
और ए भी जो है 180 अंश होगा। ये भी 180 अंश होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब हमारा जो है ये एंगल जो है और ये एंगल जो है 180 अंश होगा। तो इसी प्रकार से जो है हम यहाँ भी कह सकते हैं ये एंगल जो है, ये एंगल 180 अंश डिग्री होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से जो है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल जो बन रहा है हमारा, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है ये दोनों एडजेसेंट एंगल जो है ये वैसे 180 डिग्री है और यहाँ पे भी जो है 180 डिग्री है दोस्तों। क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। तो ये कंडीशन जो है हमारा जो बन रहा है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में जो कह सकते हैं हमारा करेस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इस प्रकार से जो है सॉल्व हो जाएगा। दिस रिजल्ट कैन बी स्टेटेड थ्योरम गिवन बिलो। उसके बाद थ्योरम है 6.2 है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यदि ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होता है। अब ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इंटरनेट जो है इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट जो है इंटीरियर एंगल जो है हमारा बराबर होता है, यानी कि कह सकते हैं। तो यहाँ पे नाउ यूजिंग द कन्वर्ज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारा क्या है आपका एंगल एक्सियम कैन बी शो द लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल पीएस इंटरसेक्ट द लाइन ए बी और सी डी एट द पॉइंट क्यू आर पे जो इंटरसेक्ट करता है रिस्पेक्टिवली, सच जो है बी क्यू आर जो है यहाँ पे बी क्यू आर जो है बराबर क्यू आर सी, यानी कि क्यू आर सी, यानी कि ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारा ये बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल जब हमारा ये बराबर होगा, तो यानी कि देन द ईच पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, यानी कि हमको पता है कि ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर है, यानी कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है दोस्तों। अब चूंकि जो है हम कह सकते हैं, तो हमको ये दिखाना है कि जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो दोस्तों अब देखिए हम कह सकते हैं कि अगर जो सी डी को जो है पी एस जो है इंटरसेक्ट करता है, तो ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये एंगल दोस्तों ये इसके बराबर होगा, ये एंगल। तो हम कह सकते हैं ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा जो है बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब ये एंगल जो है आपका और ये एंगल इसके बराबर होगा दोस्तों, तो ये एंगल जो है जब बराबर है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये एंगल जो है बराबर होगा। उसके बाद जो है ये एंगल जो है हमारा बराबर होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो चूंकि कंडीशन जो है बन रहा है आपका, यानी कि हमको जो सिद्ध करना है अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल है हमारा अल्टरनेट एंगल, हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी जो है हमारा ये एंगल और ये एंगल जो है बराबर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है जब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है, तो दोस्तों यही एंगल जो है, क्योंकि चूंकि ये लाइन जो है पैरेलल है, तो इसको जो कट कर रहा है, तो दोस्तों ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि बी क्यू आर बराबर क्यू आर सी, ये एंगल जो है कि बराबर है, और ए बी और सी डी जो है आपका जो है पैरेलल है। तो यहाँ पे बी क्यू आर जो है बी क्यू आर यानी ये एंगल जो है पी क्यू ए के बराबर है, यानी कि पी क्यू ए के बराबर है, यानी कि ये एंगल हमको वही चीज़ बता रहे हैं कि ये एंगल जो है बराबर है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे भी जो है ये एंगल जो है इस एंगल के जो है बराबर है दोस्तों। तो यहाँ कहते हैं पी क्यू ए,
यानी कि पी क्यू ए बराबर क्यू आर सी, पी क्यू ए बराबर क्यू आर सी, क्यू आर सी, यानी ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर है दोस्तों। तो बट दे करस्पॉन्डिंग एंगल, और चूंकि जो है ये सब जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल जो है ये एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो कहने का मतलब जो है ये हमारा एंगल जो है इंटीरियर एंगल जो है यानी ये बराबर होगा, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। जब हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर है और हमारा जो है ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा हमारा। तो दोस्तों जो है थ्योरम 6.2 जो है एक बार और रिमाइंड करना चाहते हैं कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यानी दो पैरेलल लाइंस जो है ए और बी है और सी और डी है, और पी और जो एस जो है ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अल्टरनेट जो है एक्सटीरियर एंगल जो हमारा बनता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो है दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो दोस्तों ये एंगल और ये एंगल जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं ये एंगल जो है ये एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है बराबर होते हैं, ये चीज़ जो है हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो हमारा ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो हम कह सकते हैं एंगल जो है हमारा ये बी क्यू आर जो है ये पी क्यू ए के बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोस्तों, ये जो है एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी प्रकार से जो है दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। उसके बाद जो है हमारा ये एंगल जो है दोस्तों इस एंगल के बराबर है, इस एंगल के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जब ये पैरेलल लाइन है दोस्तों, तो चूंकि ये जो है ये एंगल जो है हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल जो दोस्तों जो निकलेगा हमारा ये एंगल जो है हमको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए हम सिद्ध कर देते हैं इसको कैसे बराबर होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि हमारा ये पी एस जो है हमारा ये क्यू बी जो है वो है, तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे, ये 90 डिग्री होंगे, और ये एंगल जो है दोस्तों इस एंगल के जो है ये दोनों 180 डिग्री होंगे। जो कुछ भी निकलेगा दोस्तों ये जो है हम कह सकते हैं ये एंगल जो है हमारा ये इसके बराबर होगा दोस्तों, यानी ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। तो चूंकि ये लाइन जो है पैरेलल है, तो यहाँ पे जो है इस एंगल ये एंगल के बराबर होगा और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो है यहाँ पे लाइन जो है ये आपका पैरेलल है। चूंकि कोई भी ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करता है तो एक ही डायरेक्शन में जो है इस प्रकार से होता है कि ये पैरेलल है, तो सेम जो है तो यहाँ पे हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होता है दोस्तों, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं अब हमको क्या पता, हमको पता है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारा बराबर होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब हमारा ये एंगल जो है ये एंगल और ये एंगल हमको सिद्ध करना है बराबर है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि बी क्यू आर ये एंगल जो है हमारा किसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है पी क्यू एस के, तो ये एंगल इसके बराबर होगा दोस्तों। तो उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है हमारा यानी कि क्यू आर सी और पी क्यू ए हम इसको कह सकते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम जानते हैं कि किसी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारा बराबर होता है। तो दोस्तों ये एंगल यानी कि दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं तो जब हमारा ये एंगल सेम है तो ये एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यही एंगल ये एंगल होगा और ये एंगल होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर जो एंगल होता है हमारा ये बराबर होता है दोस्तों। यही जो तर्क देना है यहाँ पे। उसके बाद जो है थ्योरम क्या है 6.3 है थ्योरम 6.3 है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन आर पैरेलल। यानी कि अगर जो हम ये भी कह सकते हैं इसका उल्टा कि अगर जो कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है इस प्रकार से कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है हमारा इक्वल है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है
तो हम कह सकते हैं कि हमारा 2 जो है देन दोनों लाइन जो है पैरेलल है। इन सिमिलरली वे यू कैन ऑब्टेन द फॉलोइंग 2 थ्योरम रिलेटेड टू द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल। तो वो कंडीशन जो है यहाँ पे सेम हो गया। यहाँ पे जो है पैरेलल हमको जब ये बना तो दोस्तों अगर जो यहीं से हमको इसको सिद्ध करना है कि दो ट्रांसवर्सल लाइन जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है और उसके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर है, तो उनको कह सकते हैं कि जो है ये पैरेलल है। तो चूंकि अगर जो हम कह सकते हैं कि हमारा ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है तो कह सकते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और जो है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है तो यहाँ पे भी तो और उसके बाद कह सकते हैं कि दोस्तों ये हमारा एंगल जो है और ये एंगल जो है बराबर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी बराबर होगा, और ये दोस्तों ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, जब दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो बराबर होंगे। तो कह सकते हैं कि जब हमारा दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो दोनों लाइन जो है पैरेलल होंगे। इस प्रकार से थ्योरम 6.4 है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, यानी कि ट्रांसवर्सल इस प्रकार से इंटरसेक्ट करता है 2 पैरेलल लाइन को, देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी कि ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यानी कि एक थ्योरम ये भी बन रहा है कि कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है 2 पैरेलल लाइन को, तो देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल, एक ईच पेयर इंटीरियर एंगल का मतलब है कि ये पेयर और ये पेयर एक हो गया, और ये पेयर और ये पेयर जो है एक हो गया दोस्तों। ये इंटीरियर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री है। कैसे सप्लीमेंट्री है दोस्तों? अब देखिए, ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी सेम साइड का जो है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों जो है बराबर होंगे दोस्तों। तो ये दोनों जब बराबर होंगे, तो जब ये बराबर है तो ये कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी इसके बराबर होगा दोस्तों, ये भी इसके बराबर होगा। तो जब ये इसके बराबर होगा दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि हमारा, तो दोस्तों ये थ्योरम 6.4 जो है ये इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड के जो है ऑफ द ट्रांसवर्सल जो है इस सप्लीमेंट्री होते हैं दोस्तों। यानी सेम साइड के जो है आपका एक्सटीरियर जो एंगल जो है आपके पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल जो बन रहा है, वो इंटीरियर एंगल जो है आपका सप्लीमेंट्री होता है दोस्तों। सप्लीमेंट्री कैसे होगा अब आपको बताते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप जान सकते हैं कि थ्योरम जो कह रहा है कि ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल, ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या है दोस्तों? ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इंटीरियर एंगल क्या है? सप्लीमेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है 180 अंश जो है बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं अब हम यहाँ पे बताते हैं दोस्तों। क्योंकि जो है ये एंगल जो है, ये एंगल जो है कह सकते हैं करेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये बराबर होगा दोस्तों, तो ये बराबर होगा, और जो ये बराबर होगा दोस्तों तो कह सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारा बराबर होता है। यानी ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा दोस्तों। तो कहने का मतलब जब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, तो कह सकते हैं कि ये जो रे है ओ क्यू ओ है, ये दोनों दोस्तों 180 अंश डिग्री बनाते हैं। तो ये दोनों 180 अंश डिग्री बनाते हैं, तो कह सकते हैं कि ये जो है एंगल जो है, ये एंगल जो है हमारा और ये एंगल जो है सेम है। तो चूंकि जो है ये एंगल जो है और ये एंगल जो है ये इसके बराबर होगा दोस्तों। यानी कि कह सकते हैं कि ये एंगल जो है ये भी आपका जो है सप्लीमेंट्री एडिसेंडिंग एंगल जो है सप्लीमेंट्री होगा, यानी 180 अंश डिग्री बनाएगा। तो दोस्तों हमको ये पता है, ये एंगल दो एंगल पता है दोस्तों।
तो कह सकते हैं कि 180 अंश में से घटा देंगे दोस्तों, तो ये एंगल जो है हमारा, ये भी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी बराबर होता है। तो जब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि ये दोनों, जब ये 90 अंश है, अब आपको इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y2 है, ये x2 है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा एक करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, अब यहाँ पे दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा y1 और x2 जो x1 जो है और x2, ये जो है हमारा करस्पॉन्डिंग है, बराबर है। यानी x1 बराबर जो है x2 जो है हमारा एंगल जो है ये बराबर है। और यहाँ पे दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये y1 और y2 के भी बराबर है, y1 और y2 के भी बराबर है इस कंडीशन में। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारा बन रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं x1 y2 जो है, x1 प्लस y2 बराबर जो है आपका 180 अंश आ रहा है। उसके बाद जो है x2 प्लस y2 जो है आपका 180 अंश आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि x1 y2 जो है x1 बराबर x2, y2 बराबर y2 दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमको ये निकालना है कि जो है ईच पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होता है ईच पेयर, यानी कि आपका ये पेयर और ये पेयर जो है इंटीरियर एंगल जो है ये जो है आपका 180 अंश होगा। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा y1 और x2, यानी कि कह सकते हैं y1 और x2 जो है हमको निकालना है कि हमारा 180 अंश है कि नहीं। तो y1 जो है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे y1 लिखना चाहिए था हमको। तो कहने का मतलब हमको ये चेक करना है कि हमारा y1 और x2 जो है 180 अंश है, यानी y1 और x2। तो यहाँ पे आप देखते हैं x2 बराबर x1 है, यानी कि यहाँ पे x1 बराबर जो है हमारा दोस्तों x2 के बराबर है। तो हम x1 की जगह पे लिख सकते हैं कि x2 प्लस y1 बराबर जो है 180 अंश डिग्री है। तो यहाँ पे देख लीजिए y1 और x2 ये आपका करस्पॉन्डिंग 100 यानी सप्लीमेंट्री है दोस्तों। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। उसके बाद थ्योरम 6.5 पर इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, इस प्रकार से करता है कि दैट ए पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइन्स आर द पैरेलल। अगर जो दोस्तों ये सप्लीमेंट्री है, हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री है, तो ये जो है लाइन पैरेलल होगा। तो चलिए हम अगर जो इसको हम सिद्ध करते हैं इस प्रकार से कि हमारा कोई जो है एक लाइन है, इस प्रकार से लाइन ये है और एक लाइन दोस्तों ये है कि जो हम एक पैरेलल मान लिए हैं, और उसके बाद जो है एक लाइन जो है इस प्रकार से जो है हमारा है। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है, कहने का मतलब इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल जो है हमारा ये एंगल और ये एंगल जो है हमारा, मान लीजिए चलिए इसको मान लेते हैं x1 है और ये x2 है, y1 है और ये है x2 है, ये y2 है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि x1 और y1 और ये y1 और x2 जो है हमारा सप्लीमेंट्री है, यानी कि x2 प्लस y1 जो है हमारा ये सप्लीमेंट्री है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये पैरेलल है। तो ये जो हमारा बराबर 180 अंश है दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जब सप्लीमेंट्री है एंगल, तो y1 जो है आपका, तो ये भी दोस्तों x1 होगा, ये भी x1 होगा और ये भी जो है x2 होगा आपका, और ये भी जो है y2 होगा दोस्तों। इस प्रकार से ये भी y2 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पता है कि अगर जो हमारा अल्टरनेट जो है एक्सटीरियर एंगल बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है हमारा बराबर है, या कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल जो है हमारा बराबर है, तो इसको हमको सिद्ध करना है दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये x1 है और ये x2 है,
यानी x1 है और x2 है। तो इस प्रकार से जो है, और ये एंगल भी दोस्तों हमारा क्या होगा, y1 होगा दोस्तों। तो चूंकि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ट्रांसवर्सल हमारा लाइन है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा x1 प्लस y1 बराबर जो है 180 अंश डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में जो है 180 अंश ये हमारा बन रहा है, और यहाँ पे जो है x2 और y2 भी जो है हमारा 180 अंश बन रहा है। x2 प्लस y2 जो है 180 अंश बन रहा है, 180 अंश बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि हमारा x2 जो है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमको ये सिद्ध करना है कि हमारा जो है x1 और x2 के बराबर है, x1 और x2 के जो है बराबर है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर जो हम ये मान लें, अगर जो हम इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को सिद्ध कर दें बराबर है, तो हमारा जो है लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो यानी कि हमको क्या सिद्ध करना है कि अगर जो हम या करस्पॉन्डिंग एंगल को भी सिद्ध कर दें, x2 और x1 को भी बराबर सिद्ध कर दें, तो हमारा पैरेलल हो जाएगा दोस्तों। यानी x1 बराबर x2 या y1 बराबर y2, इस प्रकार से जो है y1 बराबर y2 जो है इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको, चलिए मान लीजिए हमको x1 और x2 सिद्ध करना है। तो अब यहाँ से दोस्तों हम y1 का वैल्यू जो है यहाँ पे, अब चलिए हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं कि अब हमारा जो है क्या है, x2 प्लस y1 का वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 अंश माइनस x2, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 180 अंश माइनस x1 और बराबर जो है 180 अंश डिग्री है दोस्तों। और उसके बाद अब देख सकते हैं कि 180 कट गया, और इधर x1 को लिख जा रहे थे यहाँ पे दोस्तों, x1 बराबर x2 हमारा आ गया दोस्तों। तो कह सकते हैं कि हमारा x1 और x2 जो है इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यानी कि x1 एंड x2 जो है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है दोस्तों। तो कह सकते हैं जो है ये, यानी कि कह सकते हैं लाइन जो है हमारा पैरेलल होगा। तो यहाँ से दोस्तों जो है ये सिद्ध हो जा रहा है कि ये लाइन जो है पैरेलल हो गया। या चाहे हम करस्पॉन्डिंग लाइन को, करस्पॉन्डिंग एंगल को सिद्ध कर दें बराबर है, या अल्टरनेट जो है एक्सटीरियर एंगल को भी सिद्ध कर सकते हैं कि बराबर है। तो दोस्तों इस प्रकार से थ्योरम 6 पॉइंट्स जो है समाप्त हो गया है। उसके बाद जो है एक करस्पॉन्डिंग एंगल उल्टा सीधा हो गया, ये भी दोस्तों इसको बता चुका हूँ। If a transversal intersect two lines such that pair of the corresponding angle equal, then the two line are the ये। तो दोस्तों अब जो है अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर जो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।